हाय एवरीवन, वेलकम टू लेट्स लर्न। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो फैक्टोरियल से रिलेटेड है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं क्लास को। आई होप आपके पास कॉपी पेन है क्योंकि वो ज़रूरी है, चीज़ों को नोट करना भी ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं आज फैक्टोरियल, और उसके बाद में मैं आपको करवाने वाला हूँ उसके ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चन। तो चलिए, फैक्टोरियल होता क्या? कहता है कई बार क्या होता है कि वी कम अक्रॉस द प्रोडक्ट ऑफ फॉर्म। कुछ बार हमारे पास ऐसी प्रोडक्ट आती है जैसे 1,2 हो गया, 1,2,3 हो गया, 1,2,3,4, 1,2,3,4, 5। ऐसे कई बार हमारे पास प्रोडक्ट होती है, लगातार ऐसे आगे बढ़ती जाती है। तो ऐसे ये प्रोडक्ट आगे तक भी जा सकती है, 4 into 5 एंड प्रोडक्ट एंड सो ऑन। ऐसे चलते चलते मान लो एन नंबर आ गए, तो इसी प्रोडक्ट को हम लिख देते हैं ऐसे करके, एंड दिस इज कॉल्ड एन फैक्टोरियल। हम इसको क्या बोलते हैं? एन फैक्टोरियल बोलते हैं। व्हाट वी कॉल्ड एन फैक्टोरियल। तो अभी अगर एक हो तो एन है तो एन फैक्टोरियल। तो अगर हमारे पास सिर्फ वन होगा, जैसे वन है, 1 into 1, तो उसको वन फैक्टोरियल बोलेंगे। अगर वन टू तक है टू बोलेंगे, थ्री तक है थ्री फैक्टोरियल बोलेंगे, अगर फोर तक है तो फोर फैक्टोरियल, और अगर फाइव तक है फाइव फैक्टोरियल। ऐसे चलते चलते अगर एन तक है तो हम उसको क्या बोलेंगे? एन फैक्टोरियल बोलेंगे। तो एन फैक्टोरियल। अब इसको अगर मैं लिखूं कि मेरे को ओपन करना है इसको, तो अब देखो, थ्री फैक्टोरियल वाले को थ्री से स्टार्ट करेंगे, 3 into 2 into 1 ऐसे। फोर फैक्टोरियल को फोर से स्टार्ट करेंगे और बैक जाएंगे, 4 into 3 into 2 into 1। ऐसे ही फाइव फैक्टोरियल अगर है तो इसको 5 into 4 into 3 into 2 into 1। ठीक है। तो ऐसे ही अगर आपके पास एन फैक्टोरियल है तो पहले एन आएगा, फिर एक इसमें से कम करेंगे, फिर एक और इसमें से कम करेंगे, फिर एक और कम करेंगे, और ऐसे चलते चलते जो लास्ट में होगा वो क्या आ जाएगा? वन आ जाएगा। एंड दिस इज कॉल्ड एन फैक्टोरियल। इसको हम क्या बोलेंगे? एन फैक्टोरियल बोलेंगे। ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा ओपन करना है, जैसे ये दिया हुआ कि अगर आप एक स्टेप चलना चाहते हो, जैसे आपके पास फाइव फैक्टोरियल है, तो अगर फाइव को आप ओपन किया, अब बाकी को वैसे लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो फोर फैक्टोरियल। अगर आपके पास सिक्स फैक्टोरियल है तो आप इसको लिख सकते हो 6 into 5 into 4 फैक्टोरियल। ठीक है। जैसे आपके पास एन फैक्टोरियल है तो आप एक ओपन करोगे तो एन होगा, फिर n-1 आगे ओपन नहीं करना चाहते तो वहां हम फैक्टोरियल का साइन लगा देते हैं। ये जो मैं सिंबल लगा रहा हूँ, ये वाला, दिस इज अ सिंबल यूज्ड फॉर फैक्टोरियल। सिंबल यूज्ड फॉर, किसके लिए यूज करते हैं? फैक्टोरियल के लिए। बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा और बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा। जैसे एन फैक्टोरियल है, अब हम इसको ओपन करते जाएंगे। जैसे मैं अगर इसको रफ करके बताऊं, जैसे एन फैक्टोरियल है, पहले आपने एक स्टेप ओपन किया, आप इससे आगे नहीं जाना चाहते, आपने फैक्टोरियल लगा के छोड़ दिया। फिर आप कहते हो नहीं नहीं, थोड़ा सा और ओपन कर लेते हैं, फिर n-1 और n-2 यहाँ छोड़ दिया आपने। फिर आपका मन किया कि नहीं नहीं, एक बार थोड़ा सा और ओपन कर लेते हैं, तो टू तक तो था, एक स्टेप और ओपन कर लिया, फिर यहाँ छोड़ दिया। ऐसे चलते चलते हम आगे तक जा सकते हैं, और वो कहाँ तक है? वन तक। ठीक है। तो ऐसे ही अगर आप कोई एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेते हैं, जैसे 8 फैक्टोरियल है, तो अगर आपका मन है कि सिर्फ एक ही स्टेप ओपन करना है तो आप उसको लिखेंगे 8 into 7 फैक्टोरियल। लेकिन आपका मन कर रहा है कि नहीं सर, इसको और आगे ओपन करते हैं, तो 8 into 7 into फिर और क्या लिख देंगे? 6 फैक्टोरियल। ठीक है। ऐसे ही अगर हम और आगे जाएं तो हम लिखेंगे 8 into 6, फिर 5 पे इसको छोड़ देंगे ऐसे करके। फिर हम इसको एक स्टेप और आगे ओपन करना चाहते हैं तो 8, 6, 5, फिर हम इसको 4 पे छोड़ देंगे। वो हमारी इच्छा है कि हम इसको कहाँ पे छोड़ रहे हैं। ठीक है। कुछ पर्टिकुलर वैल्यू है जो आप लोगों को याद ही रख लेनी होती है, वो जरूरी होती है क्योंकि सीधा डायरेक्ट हम यूज कर सकते हैं। फिर अगर मैं बात करूँ 2 into 1 की, जो कि 2 फैक्टोरियल होता है, तो हम याद रख लेंगे कि वो 2 ही होता है। हम 3 फैक्टोरियल की बात करें तो वो 3 into 2 into 1 होता है, तो हम कहेंगे उसकी वैल्यू 6 होती है। अगर हम 4 फैक्टोरियल की बात करें तो 4 into 3 into 2 into 1 होता है, तो 4 3 = 12, 2 = 24 हम याद रखेंगे डायरेक्ट। याद रखने का मीनिंग डायरेक्ट हमें जल्दी काम में हम इनको ले सकते हैं। 4 into 3 into 2 into 1 है, तो ये कितना हो जाएगा? इसमें 5 का करेंगे प्रोडक्ट तो 120 हो जाएगा। ऐसे ही अगर आपके पास 6 फैक्टोरियल है तो ये हो जाएगा 6 into 5 फैक्टोरियल। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो। 5 फैक्टोरियल की वैल्यू 120 है, तो मैंने यहाँ पे पुट कर दी। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आप 6 फैक्टोरियल तक जो है वो वैल्यू जो है वो याद कर लेंगे, क्योंकि कई बार हम डायरेक्ट इनकी वैल्यू यूज कर लेते हैं, तो हमें बार बार निकाल के नहीं देखनी पड़ती। दूसरी बात ये भी चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जो जीरो फैक्टोरियल होता है, जीरो फैक्टोरियल का मीनिंग होता है वन। जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू भी वन होती है, और वन फैक्टोरियल की वैल्यू भी क्या होती है? वन होती है।
एक्चुअल में जो फैक्टोरियल होता है ये एक्चुअली में अरेंजमेंट होता है कोई भी चीज़ का। क्या होता है? अरेंजमेंट। इसीलिए हम इसको पढ़ते कहाँ है, इसको हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन में ज़्यादा पढ़ते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हुई। मैंने बता दिया फैक्टोरियल क्या होता है और कोई भी फैक्टोरियल को आप ओपन कैसे करते हैं। ठीक है जी, ऐसे चलते जाएंगे, 3 2 और 1 आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसके ऊपर आने वाले कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, और कुछ नहीं, मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराने वाला हूँ। और इतनी मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आपने मेरे से फैक्टोरियल पढ़ लिया तो आप फैक्टोरियल के क्वेश्चन ईजिली बना दोगे, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैं एक बार इसको रफ कर देता हूँ और फिर मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ। पहला क्वेश्चन देखो जरा, कह रहा है समटाइम स्टूडेंट यही गलती करता है पहले, कि उसको लगता है कि 8 फैक्टोरियल बाय में 4 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, तो 4 ने इसको 2 पे काट दिया और इसका आंसर 2 फैक्टोरियल हो गया। बेटा ये टोटली रॉन्ग है, ऐसे नहीं होता। आपको लिखना होगा 8 फैक्टोरियल एक अलग चीज है, 4 फैक्टोरियल एक अलग चीज है। 8 फैक्टोरियल का मीनिंग है 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, और 4 फैक्टोरियल का क्या मीनिंग है? 4 फैक्टोरियल का मीनिंग है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो आप ये कह सकते हो कि 4 से आगे की चीजें, अच्छा मैंने ऊपर वाले में 4 मिस कर दिया, माय गॉड, एक सेकंड देखो, वहाँ क्या आना था, 4 आना था, 3 2 और 1। तो आप ये कह सकते हो कि 4 के बाद की चीज सारी कट गई, तो ऊपर तो ये बचा ना 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5। तो आप ये नहीं कह सकते ये 2 फैक्टोरियल, इसीलिए ये गलत है, ये बचेगा। ठीक है, यानी आप एक चीज कह सकते हो कि अगर नीचे कोई नंबर पड़ा है तो ऊपर वाले को नीचे वाले तक ओपन कर लो और बाद में वो कट जाएगा। जैसे कि मैं एक और एग्जांपल लिखता हूँ, मान लो ऊपर 12 फैक्टोरियल है, नीचे 9 फैक्टोरियल, तो ऊपर वाले को मैं सिर्फ 9 तक ओपन करूंगा, 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल। अब 9 फैक्टोरियल और नीचे वाला 9 फैक्टोरियल दोनों सेम है, तो अब आप इसको काट सकते हो। यानी इसका आंसर क्या हो गया, 12 इंटू 11 इंटू 10। इसको आप सिंप्लीफाई कर लेना तो वो आपको आंसर मिल जाएगा। कभी ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है कि 12 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल है तो आप इसको कह दो कि 4 3 जा 12, यानी ये 3 फैक्टोरियल के बराबर होगा। ये चीज टोटली गलत हो जाएगी, ये चीज जो है वो टोटली रॉन्ग हो जाएगी। आई होप आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी, चलो आगे बढ़े। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको रफ कर देता हूँ और एक नया क्वेश्चन करते हैं हम यहाँ पे। एक बार रीड करो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में ये बोला हुआ है कि आर की वैल्यू 3 है, ठीक है, और हमको इवेल्युएट करना है। तो एन की वैल्यू तो इसने कुछ दी नहीं है, लेकिन आर की वैल्यू 3 दे दी, तो नीचे वाली चीज जो है वो n-3 हो गई। अब ये नंबर बड़ा है और ये नंबर छोटा है, तो आप बड़े वाले को ना ओपन कर लो और यहाँ तक ओपन कर लो। तो पहले n आएगा, फिर n-1, फिर n-2 और फिर n-3। ठीक है, और इसको मैंने लिख दिया फैक्टोरियल। नीचे भी क्या पड़ा है, n-3 फैक्टोरियल बना है। तो अब आप यहाँ से n-3 से n-3 कट कर सकते हो, और इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो n-1 n-2 और n- क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो कितना इजी और कितना शानदार क्वेश्चन था। समटाइम आपको कई बार ना क्वेश्चन ऐसे आता है कि आप फैक्टोरियल बनाओ, यानी आपको फैक्टोरियल दिया नहीं होता, आपको कुछ चीजें दी होती है और उससे आपको फैक्टोरियल बनाना होता है, जैसे कन्वर्ट द प्रोडक्ट इनटू फैक्टोरियल। अब आपके पास देखो क्या दिया हुआ है, 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है, 9 भी है, 10 भी है। तो आप एक चीज देख पा रहे हो कि अगर मैं इसको बैक साइड से ऐसे लिखूं, मैं ऐसे वैसे लिख रहा हूँ, बाकी ऐसे जरूरत नहीं है लिखने की क्योंकि आप वैसे भी समझ जाओगे, मुझे पता है आप इतने समझदार हो। इसमें आगे किसी चीज की कमी है, और वो कमी क्या है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो अगर मैं ये चीज इसमें ऊपर देना चाहता हूँ तो मुझे इसी चीज से इसमें क्या करना पड़ेगा, नीचे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो अब ऊपर वाली अगर मैं चीज को देखूं तो ऊपर वाली जो चीज है अब वो बन चुकी है, 10 से लेके 1 तक जाना मतलब 10 फैक्टोरियल, और 5 से लेके 1 तक जाना यानी 5 फैक्टोरियल। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 10 फैक्टोरियल बाय में 5 फैक्टोरियल। अब ऐसे ही आप इस क्वेश्चन के बारे में जरा थोड़ा सा सोचिए और मुझे बताने की कोशिश करें। अच्छा बना लिया, ठीक है, चलो आओ देखते हैं कैसे करेंगे। आपको दिया हुआ है 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 इंटू 10। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर एक काम करते हैं, इसके बीच में 1 2 3 ये चीजें डाल देते हैं। मैंने कहा बात तो सही है, मैं एग्री करता हूँ तुम लोगों से, लेकिन मुझे ये बताओ अगर यही चीज तुम इसके बीच में डाल रहे हो तो ऊपर तो तुमने लोगों ने 10 फैक्टोरियल बना दिया,
लेकिन ऊपर तुम लोगों ने क्या डाला, 1 डाला, 3 डाला, 5 डाला, 7 डाला और 9 डाला, क्या ये नीचे वाला फैक्टोरियल बनेगा? तो आपका आंसर होगा नहीं सर। क्यों? क्योंकि इसमें भी तो मिस है। अब अगर मैं इसको पूरा करूंगा तो फिर ऊपर नहीं बनेगा, यानी ये वाला तरीका थोड़ा सा क्या हो गया, गलत हो गया। तो सर कैसे करें फिर? एक चीज और देखो, ये सारे ना इवन नंबर है, इवन नंबर है, तो आप यहाँ से आसानी से 2 ले सकते हो हर टर्म में से। यहाँ से एक 2 आएगा, यहाँ से एक 2 आएगा, यहाँ से एक 2 आएगा, यहाँ से एक 2 आएगा और यहाँ से एक 2 आएगा। तो 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर 5 कॉमन आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा, 1 बचेगा, फिर 2 बचेगा, फिर 3 बचेगा, फिर 4 बचेगा और फिर 5 बचेगा। इसको आप क्या लिख सकते हो, 5 फैक्टोरियल, यानी पूरी चीज को आप लिख सकते हो 2 की पावर 5, और यहाँ क्या लिख सकते हो, 5 फैक्टोरियल। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। हमें कन्वर्ट करने के लिए बोला गया था और हमने यहाँ पे इसको क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। आई होप इतनी बात समझ आ गई, कोई भी डाउट नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नया क्वेश्चन, इसको हमको करना है, तो जरा एक बार कोशिश करो करने की। मैं तो हूँ कराने के लिए, बट खुद भी तो वीडियो पॉज करके कोशिश कर लिया करो, आलसी बन के मत बैठा करो। चलो करते हैं। देखो अब इसमें सब्ट्रैक्शन का है, तो हम सब्ट्रैक्शन की चीजों को कैसे हैंडल करते हैं। जैसे अपने को दिया हुआ है 12 फैक्टोरियल माइनस में 10 फैक्टोरियल डिवाइड में 9 फैक्टोरियल। अच्छा क्या तुम ये देख पा रहे हो कि यहाँ पे 12 और यहाँ पे 10 है, तो 12 वाले को एक काम करते हैं ना, 10 तक ओपन कर लेते हैं और बाद में 10 को कॉमन ले लेते हैं, क्या बोलते हो? डिवाइड में क्या, 9 फैक्टोरियल। अब यहाँ भी 10 फैक्टोरियल, यहाँ भी 10 फैक्टोरियल, कॉमन ले लो। तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 11 इंटू 12 माइनस 1 बाय 9 फैक्टोरियल। अब तुम एक बात कह सकते हो कि इस 10 को भी तो ओपन कर सकते हैं 9 तक, क्योंकि नीचे 9 है। तो पहले नहीं पता था ना, ये बनेगा 132 माइनस में 1, और डिवाइड में कितना आएगा, 9 फैक्टोरियल। अरे भैया 9 से 9 तो कट जाएगा ना, तो दिस इज अ 10, और ये कितना आएगा, 131। तो द एंटायर आंसर इज 1310, इसका क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो कितना प्यारा और कितना अच्छा क्वेश्चन था। सब्ट्रैक्शन के ऊपर हम क्या करते हैं, हम उसको ओपन करने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं हम, उसको ओपन करके कुछ कॉमन वगैरह लेने की यहाँ पे कोशिश करते हैं, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक और क्वेश्चन है हमारे पास। अब हमको एलसीएम लेना है, यानी कल को क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि फैक्टोरियल का आप एलसीएम लें। क्या आ सकता है, फैक्टोरियल का एलसीएम लें। तो देखो एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ये बात हम सबको पता है, राइट ना। तो 6 फैक्टोरियल से बड़े हैं सारे, तो 6 फैक्टोरियल को तुम एक काम करो, 6 फैक्टोरियल ही रहने दो। लेकिन तुम 7 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हो, 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल को तुम क्या लिख सकते हो, 8 को लिख सकते हो 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। अब एक चीज देखो यहाँ पे, वो चीज ये है कि 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल कॉमन है। तो भैया एलसीएम जब हम लेने जाते हैं, तो एलसीएम लेते टाइम जो कॉमन होता है वो तो लिखते ही लिखते हैं, बाकी जो बच गया वो सारे लिख देते हैं, ठीक है। आप ध्यान से देखो, ये वापिस से क्या बन जाएगा, 8 फैक्टोरियल बन जाएगा, क्योंकि 6 के आगे 7 8 मिल रहे हैं मेरे को। यानी तुम ये कह सकते हो कभी भी अगर तुम्हारे पास फैक्टोरियल आ जाएगा, तो उसमें जो सबसे बड़ा होगा वही उसका क्या होगा, एलसीएम होगा। और अगर मैं इसमें तुमसे एचसीएफ पूछ लेता, तो एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मैं लिख भी देता हूँ अगर किसी को पता नहीं है तो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो वो यहाँ पे क्या आ जाएगा भैया, वो यहाँ पे 6 फैक्टोरियल आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6 फैक्टोरियल आ जाएगा, ठीक है। यानी एचसीएफ जो होगा वो लोवेस्ट फैक्टोरियल होगा गिवन फैक्टोरियल के अंदर, और एलसीएम जो होगा वो हाईएस्ट फैक्टोरियल होगा। यानी मैं तुम लोगों को अब एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, मैंने लिखा 9 फैक्टोरियल, 11 फैक्टोरियल और 13 फैक्टोरियल। मैं तुम लोगों से ये पूछ रहा हूँ कि मुझे इसमें एचसीएफ और एलसीएम बता दो। तो ये अभी मुझे नहीं बताना तुम, ये मुझे तुम कमेंट करके बताना। कमेंट में मुझे इसका आंसर देना कि इसका एचसीएफ क्या होगा और इसका एलसीएम क्या होगा, ठीक है ना। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन कराने वाला हूँ, मजाक नहीं कर रहा। मैंने बहुत बढ़िया क्लास डिजाइन किया आप लोगों के लिए, तो बहुत सुपर डुपर क्वेश्चन करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऐसा भी टाइप आ सकता है, हर टाइप के क्वेश्चन करेंगे। ऐसा भी टाइप आ सकता है, यानी आपको फ्रैक्शन में दिया हुआ और आपको इसको सोल्व करना है एक्स के लिए, तो ये भी कोई मुश्किल नहीं है। तो देखो कैसे करेंगे।
यहाँ देखो, यहाँ 7 फैक्टोरियल है, स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमारे पास 1/7 फैक्टोरियल है, 1/9 फैक्टोरियल है, और x बाय में 10 फैक्टोरियल है। अच्छा, इसमें मिनिमम क्या है, 7 है ना, तो 9 को तोड़ लो, इसके अंदर कॉमन लेने की कोशिश करेंगे, यही हमने एडिशन में किया था। तो 9 को हमने तोड़ा, 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू में x बाय क्या लिख दिया हमने, 10 फैक्टोरियल। यहाँ ध्यान से देखो, 1/7 फैक्टोरियल जो है ना कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा क्या, यहाँ 1 बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा, 8 9 जा 72 होता है। बराबर में क्या लिखूं, x बाय में 10 फैक्टोरियल। ठीक बात है जी। इसका एलसीएम ले लो तो ये 72 प्लस 1 73 हो जाएगा। तो 1/7 फैक्टोरियल, और ये क्या हो जाएगा, 73/72। अब यहाँ 7 फैक्टोरियल है, तो तुम वेट किसका कर रहे हो, इस 10 को भी ओपन करो, तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल। जैसे ही 7 फैक्टोरियल हमने लिखा, हमने 7 से 7 को क्या कर दिया, काट दिया। ठीक बात है ना, ठीक है। अब एक चीज और भी देखो, 8 9 जा कितना होता है, 72 होता है, 72 से 72 कट जाएगा, 73 इंटू 10 और इज इक्वल टू में x, तो यहाँ से x वुड भी क्या हो जाएगा, 730 हो जाएगा। आई होप क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया। तो अगर कभी भी ऐसे वाली टाइप आती है, तो आपको कैसे करना होगा, ऐसे कॉमन लेके करना होगा। हमने देखा था, अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन की भी कोई टाइप आती है, तो उसमें भी हमको क्या करना था, उसमें भी हमको मिनिमम वाले, ग्रेटर वाले को मिनिमम तक स्प्लिट करके उसमें से हमें कुछ क्या करना था, कॉमन लेना था, राइट ना। ठीक है, ओके। अब समटाइम कभी कभी कुछ एन टाइप का भी निकालने को बोल दिया जाता है हमसे, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन। अब इसमें मेरे को एन फाइंड आउट करना है, एन फाइंड आउट करना है, तो कैसे करेंगे, सबसे बड़ा देखो इसमें कौन है, n+3 बड़ा होता है, n+1 बड़ा होता है, तो आप बोलोगे सर n+3 बड़ा होता है। तो हम n+3 को कहाँ तक लेके जाएंगे, ओपन करते करते छोटे नंबर तक लेके जाएंगे, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको ओपन करूं, तो ये क्या है, n+3, तो n+3 होगा, फिर एक कम करूंगा n+2 होगा, फिर एक और कम करूंगा तो n+1 हो जाएगा, यहीं रुक जाऊंगा। यहाँ पे क्यों रुका मैं, क्योंकि मैं उस नंबर को काट दूंगा भैया मैं इसको इसके साथ। तो यहाँ से n+1 से n+1 गया, तो मेरे पास n+3 और n+2 बराबर क्या आ गया, 56 आ गया। अच्छा, तुम्हें पता है तुम 56 को क्या लिख सकते हो, इन दोनों का गैप देख लो, ये दो नंबर की प्रोडक्ट है, एक्चुअली में ऐसे लिखा हुआ है कि दो नंबर की प्रोडक्ट 56 है, ठीक है ना। अब इन दोनों नंबरों में गैप देखो कितने का है, तो अगर मैं बड़े नंबर में से छोटा नंबर घटा दूं ना, तो तुम पाओगे कि गैप 1 का है। तो इस नंबर को ऐसे तोड़ो कि प्रोडक्ट 56 है और गैप 1 का है, तो वो हो गया 8 × 7। मैं यहाँ पे क्वाड्रेटिक बना के बिल्कुल भी सोल्व नहीं करूंगा, क्वाड्रेटिक बना के करोगे तो भैया बहुत लंबा चला जाएगा, और अगर तुम एग्जाम कंपटीशन वाला दे रहे हो तो वहां फिर टाइम की कीमत होती है। तो यहाँ पे दो नंबर आ गए। अब इसको कंपेयर कर लो कि n+3 की वैल्यू क्या है, n+3 की वैल्यू 8 है, तो n की वैल्यू क्या रही होगी, 5 रही होगी। रख के भी देख लो, देखो 5+3 क्या होता है, 8 होता है, और 5+2 क्या होता है, 7 होता है, तो बिल्कुल एक्यूरेटली सेटिस्फाई कर रहा है। तो यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। अगर इन दोनों के बीच गैप 1 का ना होता, फिर मैं इसको ऐसे ना तोड़ के, फिर मैं इसको ऐसे भी तोड़ सकता था, 28, जैसे मान लो गैप जो होता 26 का होता, बाई चांस कोई ऐसा केस आ जाए, फिर तुम 56 को ऐसे ब्रेक करते, ठीक है ना। और अगर 12 का गैप होता, फिर आप इसको कैसे करते, फिर हम इसको 14 × 4 भी लिख सकते थे, सॉरी 12 का नहीं, फिर 10 का जाएगा। तो अगर 10 का गैप होता तो 56 को ऐसे तोड़ते, अब 1 का गैप था तो हमने ऐसे तोड़ा, ठीक है। तो आई होप, मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि आप यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू कैसे निकाल सकते हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको कोई भी एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन को फास्ट अगर टैकल करना है, तो आपको टाइम सेव करना आना चाहिए, और टाइम सेव करने के लिए आपको इस टाइप की कुछ ट्रिकें आनी चाहिए, जो मैं हर क्लास के अंदर आपको बताऊंगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लग रहा है, आपको ये क्लास अच्छी लग रही है, तो आप वीडियो को प्लीज लाइक कर दो, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, और अपना एक प्यारा सा कमेंट लीव जरूर करना, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले, मेरे को एनर्जी मिले, और मैं फिर और ज़्यादा अच्छे से और ज़्यादा प्रैक्टिस करा पाऊँ, ताकि मुझे ऐसा होगा कि हाँ, स्टूडेंट को जो है हेल्प हो रही है मेरी क्लासेस से। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे थोड़ा मोटिवेट करें। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, ऐसी बात नहीं, हम एक क्वेश्चन और करेंगे, और अब की बार वाला क्वेश्चन जो है वो और भी शानदार होगा। चलिए एक क्वेश्चन और कराता हूँ मैं।
इसके ऊपर। तो क्वेश्चन बड़ा शानदार है और बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जरा देखो क्या दिया हुआ है। आपको दो चीजें दे रखी है, ये चीज दे रखी है और फैक्टोरियल में ये दे रखा है, और आपसे वो ना रेशियो भी दे रखा है इन दोनों का। तो इन दोनों का रेशियो कैसे निकलेगा भाई, पहले को डिवाइड करना होगा दूसरे से। तो n फैक्टोरियल बाय में क्या लिखूं, 2 फैक्टोरियल, और यहाँ क्या n माइनस 2 फैक्टोरियल, और पूरे के डिवाइड में क्या आएगा, ये वाला n फैक्टोरियल, और इसके नीचे क्या आएगा 4 फैक्टोरियल, और यहाँ क्या आएगा n माइनस 4 फैक्टोरियल। इसका रेशियो ही तो आप लोगों को कितना दे रखा है, 2 1 दे रखा है ना। अब ये जो टर्म है ये जो ऊपर जाएगी यानी इसके पास आएगी तो ये रिवर्स होके मल्टीप्लाई होगी। तो आपको चीजें सोल्व करनी भी आनी चाहिए, ठीक है ना। तो अब ऊपर क्या लिखा हुआ है, ऊपर n फैक्टोरियल है, फिर मेरे पास क्या है भैया 2 फैक्टोरियल और फिर n माइनस 2 फैक्टोरियल है। अब ये चीज आएगी ऊपर तो ये रिवर्स होके मल्टीप्लाई होगी, तो n माइनस में क्या है 4 है और नीचे क्या है n फैक्टोरियल है। इज इक्वल में 2/1 तो 2 ही होता है, तो मैं y में 1 नहीं लिखूंगा। तो एक काम तो यहाँ से ये हो गया कि n से n तो कट गया, ठीक बात है ना। हाँ ओके। अब एक चीज देखो, अब ये n माइनस 2 और ये n माइनस 4 है, ये स्मॉल है एज कंपेयर टू दिस। तो उसको आप ओपन करो, उसको नहीं ओपन करो, ये बिग है तो बिग वाले को ओपन करेंगे। तो 4 फैक्टोरियल n माइनस 4 फैक्टोरियल, इसको ओपन कर लो। 2 फैक्टोरियल तो 2 ही होता है, बाकी इसको ओपन करो। n माइनस 2, n माइनस 3 एक कम कर रहा हूँ, और फिर n माइनस 4, तो मैं ऊपर वाले तक पहुंच गया ना। अब आप ये कह सकते हो सर n माइनस 4 से तो n माइनस 4 कट गया, ठीक बात है। 4 फैक्टोरियल की वैल्यू मैंने बताई थी कि इसको याद रखते हैं, कितनी होती है 24 होती है। अगर आपको याद होती तो हमें ऐसे करना ही नहीं पड़ता। 24 यानी आप इसकी जगह रख सकते हो 24। बाय में 2 है और नीचे क्या बच रहा है, नीचे बच रहा है n माइनस में 2 और n माइनस में 3 इज इक्वल टू 2। इसको भैया उधर ले जाओ, 2 को इधर ले आओ, तो 2 इधर आके 2 2 जा 4, 4 इसको काट देगा 6 पे। तो 6 बराबर n माइनस 2 और n माइनस 3। फिर से आपके पास दो नंबर है, दो नंबर की प्रोडक्ट, आप दो नंबर है, दो नंबर की प्रोडक्ट 6 है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। इन दोनों का डिफरेंस देखो, n माइनस 2 में से ये कम करूं तो डिफरेंस फिर से 1 आ रहा है। तो इसको ऐसे तोड़ो कि प्रोडक्ट क्या बने, गैप 1 का हो। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ n माइनस 2 और n माइनस 3 जो है वो 3 इंटू 2 के बराबर है, ठीक है। तो अब इसको कंपेयर कर लो, तो n माइनस 3 की वैल्यू 2 की वैल्यू जो है वो 3 है यहाँ पे, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। और अगर मैं इसको कंपेयर करूंगा, कुछ गड़बड़ कर दी क्या, दोनों केस में 5 कैसे आ रही है। हाँ n की वैल्यू तो 5 ही आएगी ना, तो n को क्या रखा गया है 5 रखा गया। तो 5 माइनस 2 कितना हो गया 3, और 5 माइनस 3 कितना हो गया 2, बराबर प्रोडक्ट कितनी आ गई 6 आ गई। तो इसने n की वैल्यू पूछी थी, तो n की वैल्यू कितनी हो गई 5 हो गई, ठीक है। तो ये थी फैक्टोरियल की क्लास। आई होप आपको मजा आया होगा फैक्टोरियल पढ़ के। अब आप कैसे भी क्वेश्चन बनाएंगे फैक्टोरियल के, आपके वो क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल भी नहीं फंसेंगे, ठीक है जी। तो अब मैं कुछ आपको होमवर्क भी दे रहा हूँ यहाँ पे, सिर्फ क्लास करने से काम नहीं चलेगा। तो मैं आपको होमवर्क दे के जा रहा हूँ, और आप आई होप मुझे इनके आंसर जो होंगे वो कमेंट सेक्शन में जरूर देंगे। कुछ प्रूफ वाले क्वेश्चन होंगे तो आप उनको प्रूफ कर लीजिएगा, और कुछ फाइंड आउट करने वाले हैं वैल्यू, तो आप उनको फाइंड आउट करके मुझे आंसर आप कमेंट में लीव कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये है आज का आपका होमवर्क। और प्लीज़ अगर आपने क्लास को देखा है तो होमवर्क जरूर कीजिएगा। अगर आप होमवर्क नहीं करेंगे तो उतना आउटपुट आपको नहीं मिल पाएगा क्लासेस से। तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप होमवर्क को 100% कंप्लीट करें ईमानदारी से बैठ के। क्लास आपने कर ली है, सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिए हैं, कोई भी इससे बाहर नहीं होगा। तो आप इस होमवर्क को करने की कोशिश करें, ठीक है जी। ओके बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।